हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे इतिहास। और इतिहास में भी हम लोग कवर करेंगे आज के टॉपिक के जरिए हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को। आप लोग को पता है हड़प्पा और सिंधु एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, यानी कि दोनों बात एक ही हैं। या तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता बोल दो या आप लोग सिंधु सभ्यता बोल दो। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद में आप लोगों को किसी की और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। प्लस एक चीज़ कॉमन है दोस्त, वो ये है कि आप लोगों को MCQ क्वेश्चनों के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता थी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले डिटेल दे देता हूँ, है ना। फिर आप लोगों को MCQ, जैसा यहाँ आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, ये थंबनेल का ही पिक मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इस हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को मैं दे देता हूँ। इसमें डिटेल देनी भी चाहिए कोई, अगर हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो। ये जो सिंधु सभ्यता थी ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन यही पूछता है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी। इसका सबसे बेहतरीन जो समय है सिंधु सभ्यता का, वो कब से कब तक माना जाता है? तो अगर हम यहाँ बात करें कि सबसे बेहतरीन जो समय इसका माना जाता है, वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से, यानी कि 2500 BC से लेके आप लोग 1750 तक का यदि समय देखें तो ये सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। वरना आप लोग किताबों में देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को डिफरेंट जो डेट्स हैं, डिफरेंट जो टाइम है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो आप लोगों का यहाँ सब मतलब जो 2500 से लेके 1750 ईस्वी रखा गया है, ये कार्बन यानी रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन जो विश्लेषण पद्धति है इसके द्वारा ये जो सर्वमान्य तिथि है वो रखी गई है। ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछी जाए सिंधु सभ्यता की खोज तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी? तो एक क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां तक आप लोगों का क्लियर है। जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता थी, इसके अगर मैं बात करूं फैलाव की, तो ये रावी नदी के किनारे पर विस्तृत थी। किस नदी? रावी नदी के किनारे पर विस्तृत थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुआ था। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। सर जॉन मार्शल इसके भी अध्यक्ष थे। और जो मोहनजोदड़ो था ये सिंध नदी के किनारे पर स्थित था। तो यहाँ से आगे हम कवर करेंगे अब MCQ क्वेश्चनों के साथ में इस वीडियो को, है ना। चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है इस वीडियो का, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन या सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है? सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़िए और फिर आप लोग आंसर भेज सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक ना, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था वो था इसका 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का, है ना। ये समय सबसे महत्वपूर्ण था इसका। पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा सवाल आप लोगों से यहां से पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? समकालीन का मतलब होता है उस समय से रिलेटेड नहीं थी। तो देखिए, मिस्र की सभ्यता की समकालीन भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन भी, चीन की सभ्यता की समकालीन भी। ये जो ग्रीक की सभ्यता थी ना, इसके समकालीन नहीं थी। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है भैया। चलिए आगे आ जाइए सवाल नंबर 3 की तरफ। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक फैली थी? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में था,
पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामावाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र, है ना, यहां तक फैला हुआ था। तो इसमें आप लोगों का एक कॉमन गया, कौन कौन सा, ये जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में, है ना। बलूचिस्तान से ही ये अलग हो गया कि भाई बलूचिस्तान यहाँ कहीं पे भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। आ जाइए सवाल नंबर 4 पे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं? घोड़े के अवशेष, सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कि भाई घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। जो घोड़े के अवशेष थे ना, ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। क्लियर हो गया भाई? यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये जो सिंधु सभ्यता थी ना, ये आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय थी, है ना, नगरीय, या फिर आप लोग शहरी टाइप में बोल सकते हैं, ग्रामीण नहीं थी ये। सैंधव सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है भैया, चलिए इसमें जो केवल परिपक्व अवस्था वाले कितने, केवल 6 ही बड़े स्थल थे, जो कि मोहनजोदड़ो, है ना, गंडवीरा वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और था आपका हड़प्पा। आगे आ जाइए नेक्स्ट। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन भारत में तो है, लेकिन भारत में भी किस प्रदेश में है, जरा आप लोग ये बताइए, फटाफट से बताइए। तो जो कालीबंगन है ना, वो है आपका राजस्थान में। सवाल नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पावासी काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? जो हड़प्पा कालीन मुद्रा थी ना, है ना, मुद्रा का जो प्रचलन था वो किससे बनी हुई मुद्राओं का प्रचलन था? तो ये था सैल खड़ी, है ना, सैल खड़ी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। सैल खड़ी की मुद्राएं थी, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा हुआ है। और कब पूछा हुआ है मैं आप लोग को बता दूं, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2000 और 2002 में पूछा हुआ है। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 7 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो मैंने आप लोग को थोड़े समय पहले ही बताया था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन चला जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया। लोथल और सुरकोटदा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थे, ठीक ना, लोथल बंदरगाह था वहां का। आगे आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, बताइए फटाफट से। सिंधु घाटी जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? सवाल नंबर 8 आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो ये लोग ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर 8 नंबर के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये विदेशी व्यापार भी करते थे, जैसे कि तांबे का जो व्यापार करते थे ये खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान के साथ करते थे, चांदी का अफगानिस्तान और ईरान के साथ, टीन का अफगानिस्तान ईरान के साथ, है ना, और आप लोग बात करें शीशे की तो ये ईरान के साथ, और मैं बात करूं सोने की तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी इमारत पूछी जाती है मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत था स्नानागार। स्नानागार याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को जो याद आएगा मैं बता दूंगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो सवाल नंबर 9 में आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ये शहरी लोग थे। क्या थे? शहरी, याद रखिएगा। तो 9 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये लोग देखिए उस काल में भी ईंटों के बने हुए घर में रहते थे, है ना, यानी पक्के मकानों में रहते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। आप लोग कहेंगे सर लूसेंट से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी टीचर हैं सभी लूसेंट से ही पढ़ाते हैं, है ना। चलिए आगे आ जाइए। लूसेंट भी है और भी बुक्स हैं, क्योंकि देखिए एक टीचर का काम होता है मीडिएटर का। अब वो बुक्स
तो चूज करेगा ही, बुक्स में से ही पढ़ाएगा जहां से भी पढ़ाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे? एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पावासी किस जो यंत्र को चलाने में निपुण नहीं थे, किसका ज्ञान नहीं था, तो वो तलवार था। तलवार यंत्र के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रमुख थे? तो याद रखिएगा ये कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे। क्लियर? आ जाइए आगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा? फटाफट से बताइए। तो देखिए ये खोजा था दयाराम सहानी जी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित थी, है ना। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो उत्खनन का कार्य है वो किया गया था, है ना, 1921 में। 1922 में मतलब मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, राखलदास बनर्जी ने की थी और सरदार मार्शल की अध्यक्षता में ही की थी। आ जाइए आगे। सिंधु सभ्यता का यहाँ पे लिख रहा है पंतनगर, जिसे बंदरगाह कहते हैं, वो कौन सा था? तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में थोड़े समय पहले, लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें लोथल ही है, ठीक है ना। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे पर विस्तृत है लोथल। आप लोगों को ये चीज तो याद रखना है। भोगवा नदी के किनारे पे उत्खनन करता थे रंगनाथ राव, ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद जिला, वहां पे लोथल स्थित है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। सवाल नंबर 14 पे आ जाइए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित नहीं थे। माप तोल नहीं आती थी। यह खोज कहां पर हुई है? यह खोज कहां पे हुई? सवाल नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके याद रखिएगा। तो ये लोथल गुजरात से ही आप लोग याद रखिएगा प्राप्त हुई थी खोज, है ना। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया था, पैमाने के बारे में जानते थे लेकिन माप तोल से परिचित नहीं थे। ये जानकारी प्राप्त हुई थी लोथल थे। आ जाइए आगे सवाल नंबर 15 पे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट है भाई। किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, जरा बताइए। तो देखिए विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। तो देखिए व्यापारी थे क्योंकि ट्रेडिंग की बात है, और देखिए यहाँ व्यापारी किसी और ऑप्शन में भी नहीं है ना, क्योंकि ये लोग व्यापार करते थे। अब व्यापार करने वाला व्यापारी तो होगा ही, तो इस हिसाब से भी आप लोग ऑप्शन कट करके भी इस सवाल का राइट आंसर कर सकते हैं। जरा आगे आइए अगले सवाल पे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अन्य नाम से जानते हैं बताइए। तो देखिए सही आंसर जाएगा सवाल नंबर 16 के लिए, वो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता कह दो या फिर दूसरा नाम है इसका, सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, है ना। देखिए सैंधववासी, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनकी मुख्य फसल क्या थी? तो इनकी मुख्य फसल में गेहूं और जौ को यव के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को याद होगा। ये जो सैंधव के लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये मिठास के लिए किसका यूज करते थे? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, किसका? शहद का यूज करते थे ये मिठास के लिए, है ना। चलिए आप लोगों से पूछ सकता है मिट्टी के बने हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मिट्टी से हल बनाते थे तो बनमाली से ये जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए। बनमाली, मिट्टी से बने हुए हल, है ना। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ सकता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीड नामक पद्धति अपनाई थी घरों के विन्यास के लिए। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के यानी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? कौन कौन से लक्षण? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्या? जरा बताइए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे क्या? ये चीज करती है क्या? वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं? बताइए भाई, कौन सी बातें इनमें से सही हैं? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, उनके विशाल महल मंदिर होते थे, गलत बात, ये नहीं थी। वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, गलत बात। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, सॉरी, यहां जो बात सही होगी वो कौन कौन सी बात सही होंगी? वो आप लोगों की बात सही होंगी
केवल दूसरा सही है इसमें से, केवल दूसरा, यानी कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये बात सही है ना। और उनके विशाल महल मंदिर होते थे, ये बात तो पहले से गलत है। वे युद्ध में घोड़ द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये बात भी गलत है। केवल दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा लिखना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन जो है वो हमने खुद ने क्रिएट किए हैं, तो इसलिए सेट सही से नहीं कर पाए। आ जाइए आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। अब यहाँ आप लोग देखिए, मैंने लूसेंट से आप लोगों के लिए टॉपिक शामिल किया है ना। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, यानी वर्तमान में वो कहाँ पे है। तो इस टॉपिक पे आप लोग एक बार अपनी नजर डाल लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित थी, उत्खनन किया गया दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त के द्वारा। कब? यानी उत्खनन का मतलब खोज 1921 में। स्थिति कहाँ है? तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो हड़प्पा है वो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में है पाकिस्तान की मांटगोमरी जिले में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखालदास बनर्जी ने खोज की 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में उसकी वर्तमान में स्थिति है। चहुंदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की, जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति है वर्तमान में। कालीबंगन की खोज घग्गर नदी के किनारे पे बीबी लाल और बी की थापर ने 1953 में की। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी स्थिति है। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे विकसित, फैजल अहमद उत्खनन करता थे इसके, 1953 में खोज की गई। सिंध प्रांत खैरपुर स्थान में इसकी खोज हुई थी। रंगपुर मादर नदी के किनारे पर विस्तृत है, ठीक है। रंगनाथ राव उत्खननकर्ता, 1953-1954 में उत्खनन का कार्य हुआ। गुजरात के काठियावाड़ जिले में वर्तमान में स्थिति है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की 1953 से 1956 में, पंजाब के रोपड़ जिला में स्थिति है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पे रंगनाथ राव उत्खननकर्ता खोजकर्ता कह सकते हैं, 1955 से 1962 के बीच में खोज हुई। गुजरात का अहमदाबाद जिला वहां पे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पे यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास इसकी वर्तमान में अवस्थिति है। आगे आ जाइए, सुतकांगे डोर। तो जो सुतकांगे डोर है ये दसक नदी के किनारे पे ऑरेंज स्टाइल चार्ल्स डेल्स ने इसकी खोज की 1927 से 1962 में ये कार्य संपन्न हुआ। पाकिस्तान के मकरान के में समुद्र तट के किनारे पे ये जो मतलब जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। बनमाली रंगोई नदी के किनारे पे रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की 1974 में कार्य हुआ। हरियाणा के हिसार जिले में फैली हुई है। धौलावीरा नदी का पता नहीं है भाई, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की 1990-91 में। गुजरात के कच्छ में ये फैली हुई है। तो आप लोग इसका चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना लूसेंट में आप लोगों को ये चीज मिल ही जाएगी। आ जाइए आगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सवाल नंबर 19 में पकड़िए, कौन सी जो युक्ति है वो सही है। तो सही आंसर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये युक्ति इसमें से सही है, बाद बाकी सभी गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, किस पर आधारित थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी, याद रखना, ठीक है ना। तो उचित समतावादी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद भी रखना इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सिंध का नखलिस्तान या बाग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ है आपके मेन एग्जाम में। सिंध का नखलिस्तान बोलें या फिर बाग बोलें, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान? तो सही आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे आ जाइए जरा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो किस प्रकार का था? तो त्रिभुज आकार की थी हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, त्रिभुज के शेप में था। नेक्स्ट पे आ जाइए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। एक पॉइंट में दे रखा है आप लोग, यहाँ देखिए स्थल दे रखा है और दूसरी में दे रखा है नदी, यानी कौन सा स्थल किस नदी के किनारे पे है। तो हड़प्पा सभ्यता मैंने बताया रावी नदी के किनारे पे है, तो पहले का आंसर आप लोग का हो गया ए ऑप्शन, यानी ए का पहला। तो ए का पहला मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे पे है, यानी कि बी का दूसरा हो गया। लोथल भोगवा नदी के किनारे पे है, यानी सी का तीसरा हो गया। डी का चौथा हो गया, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा,
तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो 23 नंबर में ये कहानी घटी गई है ए ही ऑप्शन में। तो ए ही ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आगे सवाल नंबर 24 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? हल से जोते गए खेत, तो ये बातें मिलती हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना, हल से जोते गए खेत। सवाल नंबर 25 पे आ जाइए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का अलंकरण यानी ईंटों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा ईंटों का जो अलंकरण है ये भी मिलता है कालीबंगा से ही। ऑप्शन नंबर इसके लिए भी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पे आ जाइए। मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो मैंने आप लोगों को बताया था मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थिति है इसकी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 27 पे आ जाइए। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया जाता है। तो व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है व्रत स्नानागार। ये प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में एक स्नान कुंड जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है ये व्रत स्नानागार। याद रखना, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये तो व्रत स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। आप लोगों से पूछ सकता है अग्निकुंड, अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड भाई लोथल से प्राप्त हुआ है, ये याद रखिएगा, लोथल में। ठीक है ना, क्लियर हो गया भाई। जरा आगे आइए नेक्स्ट पे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा थी उस पे किस देवता का चित्रांकन मिलता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 20 एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आद्य शिव का मिलता है, याद रखिएगा आद्य शिव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं गुजरात में कौन सा था। देखिए गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ना, वो था लोथल। तो 29 नंबर के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, याद रखो। आगे आइए। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आप लोगों को एग्जाम भी बता सकता हूं। आरआरबी भोपाल में, आरआरबी मुंबई में, है ना, ये पूछा जा चुका है। एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम है माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर आप लोग कहेंगे डी बिल्कुल श्रेष्ठ हो जाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है? तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ आंसर हो जाएगा। प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट आ जाइए। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र छपा हुआ था या सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सबसे ज्यादा उत्कीर्ण सैंधव स्थलों के उत्खनन से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पे किस पशु का अंकन सबसे ज्यादा मिला है? तो वो बैल का मिला है, यानी वृषभ का मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए, है ना। तो देखिए अपने नगर नियोजन के लिए, नगर का जो नियोजन था ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बसाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था। ठीक ना, ये जो गलियां वगैरह हैं, यहाँ पे जो मकान बसाए गए थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और टैलेंटेड तरीके से बसाए गए थे। 34 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है इन ऑप्शनों में से? तो इनमें से लोथल स्थित है 34 नंबर में, सी ऑप्शन, क्योंकि लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के भी अहमदाबाद जिले में स्थित है। 1955 से 1962 में इसकी जो उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ, रंगनाथ राव ने किया था इसका उत्खनन का कार्य। भोगवा नदी के किनारे पे विस्तृत है। आगे आ जाइए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि पूछा हुआ है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। बहुत से लोग मोहनजोदड़ो लगाते हैं, गलत है ना। मोहनजोदड़ो 1922 और हड़प्पा 1921 में था, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो
अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर नेक्स्ट 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारत में चांदी की जो चांदी उपलब्ध है इसके प्राचीन यानी सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो 36 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर। 37 नंबर सवाल पे आ जाओ, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उत्खनन दशा में था, यह भी सही है, उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल सही है। लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहे से परिचित थे, तो ये बात गलत बोली है इसने। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आप लोगों से पूछ सकता है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से, और ये कह रहा है लोहे से परिचित थे, तो गलत। क्लियर, इसलिए गलत हुआ। अगला देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां पे है ना? मांडा, जम्मू, दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये चीज एक्सप्लेन की थी थोड़े समय पहले, वो की थी सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगे डोर, है ना? तो पश्चिमी स्थल जो बताया गया था सुतकांगे डोर बताया था, यानी कि डी के लिए चौथा है, ठीक है ना? डी के लिए चौथा। जो पूर्वी स्थल था उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, पूर्वी जो था हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। तो जो पूर्वी था, पूर्वी ये सीर वाला, ये आलमगीरपुर, यानी कि तीसरे के लिए तीसरा हो गया। क्लियर। तो इस सवाल में आप लोग का जो सटीक आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है ए ऑप्शन, यानी पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां पे थी? तो मांडा जम्मू में थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, दक्षिण में पड़ता है बिल्कुल। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा वो थी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। सवाल नंबर 39 पे आ जाइए, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो याद रखिएगा जो मांडा था ये चिनाब नदी के किनारे पर स्थित था। ए ऑप्शन आप लोग बिल्कुल इसके लिए करेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। चलिए सवाल नंबर 40 पे आ जाइए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे पर स्थित है? रोपड़। याद रखो ये चीजें पूछी जाती हैं, एग्जामिनर पूछता है यहाँ से, है ना? पूछता ही है क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से। तो जो रोपड़ था इसके बारे में मैंने बताया, सतलज नदी के किनारे पे। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता थे। 1953 से लेकर 56 तक ये उत्खनन का कार्य हुआ। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जल प्रबंधन प्रणाली का पता, वो भी एक उन्नत अच्छी जल प्रणाली का, है ना? इसका पता कहां से चलता है? 41 नंबर क्वेश्चन। तो धौलावीरा से ये चीजों का पता चलता है। ए ऑप्शन आप लोग का इस सवाल का राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रंग से किस रंग का यूज किया जाता था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। किस रंग का यूज किया जाता था? तो वो लोग लाल रंग का यूज करते थे। ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? यह भी क्वेश्चन बढ़िया है भाई। जो सिंधु सभ्यता थी वो आदि एशियाटिक काल में, है ना? यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल। तो ये सही आंसर आप लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती थी सिंधु सभ्यता। क्लियर हो गया। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? बीपीएससी एग्जाम 1994 में। आ जाइए आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? है ना? कि घरों में कुएं जो थे वो डाल रखे थे। ऐसे अवशेष कहां से मिले? तो ऐसे अवशेष दोस्त मोहनजोदड़ो से मिले, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। आगे ही जरा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है भाई? तो देखिए वो जुड़ा हुआ है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने जो खोज की थी हड़प्पा की वो की थी 1921 में। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की थी। तो इन्हीं दो का नाम जुड़ा हुआ है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंगपुर जहां हड़प्पा
की समकालीन सभ्यता है। ये रंगपुर आखिर है कहाँ पे? तो मैंने आप लोग को बताया था रंगपुर के बारे में, ठीक है ना। जरा बताइए रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर मादर नदी के किनारे पे विकसित है। इसका उत्खनन का कार्य किया था रंगनाथ राव ने 1953 में, और ये सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान है ना। अच्छा, तो इसको बोला क्या जाता है? तो 46 नंबर में आप लोग याद रखिएगा, ये सौराष्ट्र बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इस सवाल में राइट कर दोगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई ही हुई थी, इसकी पुरातात्विक खुदाई के अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों का जो कार्य हुआ था वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। तो इसलिए 47 नंबर में आप लोग बी विकल्प राइट कर दोगे इसका। ये प्रत्येक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आइए जरा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो कि मोहरों पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित होते थे, तो ये किसके माध्यम से पता चला है? तो भाई मैंने इसका आंसर पहले भी आप लोगों को बैल कराया था, अभी भी इसका आंसर बैल ही है ना, याद रखिएगा। क्योंकि भाई पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है, तो बैल की जो सबसे ज्यादा आकृति है वो वहां की मोहरों पे मिली है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी जो समुद्र के किनारे पे स्थित नहीं था वो था कोट दीजी। ये जो कोट दीजी था, ये किस मतलब ये समुद्र तट के किनारे पे नहीं था, कोट दीजी। अच्छा, ये फैला कहाँ पे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे पे फैला हुआ था। फजल अहमद इसके उत्खनन कार्य से संबंधित थे, 1953 में खोज हुई थी। सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर ये जो है प्राप्त हुई थी। मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर गलत बता गया था। रंगपुर मादर नदी के किनारे पर विस्तृत था। रंगनाथ राव ने उत्खनन कार्य किया 1953 से 1954 में। गुजरात के काठियावाड़ जिले में उसकी स्थिति है, और इसकी जो स्थिति है यह है सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पे। करेक्शन कर दीजिएगा उसे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सवाल नंबर 51, कौन सी मानी जाती है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? मैंने बताया था विशाल स्नानागार, याद रखो। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी बता चुका हूं ऑलरेडी, ग्रीड नामक पद्धति अपनाई थी। सी ऑप्शन राइट हो गया। सवाल नंबर 53 पर आ जाइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप लोगों को मिलान करना है ना। प्राचीन स्थल यानी कि लोथल कहाँ पे है, कालीबंगन कहाँ पे है, धौलावीरा और बनमाली ये कहाँ पे है, या इनसे कौन से अवशेष प्राप्त हुए, जरा ये चीज बताइए, ठीक है ना, फटाफट से बताइए। सवाल नंबर 53 एक बार शेयर और मार दीजिएगा वीडियो को, है ना भाई। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, लोथल किससे संबंधित है? गोदीवाड़ा से संबंधित, यानी डॉकी यार्ड प्राप्त हुआ था लोथल से। यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा सही साबित होगा। अब ए नंबर के लिए दूसरा किस विकल्प में? ए नंबर के लिए तीसरा, ए नंबर के लिए पहला, ए नंबर के लिए ये रहा, यानी कि ये विकल्प आप लोग का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कालीबंगन से जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगन से जुता हुआ खेत यानी कि बी नंबर के लिए पहला, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को पूछता हूं बनवाली से क्या प्राप्त हुआ था? तो बनवाली चौथा एडी नंबर, इससे प्राप्त हुए थे। इससे क्या प्राप्त हुआ था? तो इससे पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति प्राप्त हुई थी, है ना। अच्छा, और यहां अगर मैं बात करूं धौलावीरा से, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहां से प्राप्त हुआ था। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो कौन, बताइए जल्दी से, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई जो मोहरें हैं, ठीक ना, और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? तो कौन सा पशु था जिसका अंकन नहीं हुआ? तो सही आंसर है शेर। शेर का नहीं हुआ था। आ जाइए जरा आगे, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं, है ना। एक तो भाई तलवार से परिचित नहीं थे। अगर मैं बात करूं लोहे की, तो लोहे से भी परिचित ये लोग नहीं थे। मनोरंजन के लिए ये लोग जो है मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि का साधनों का प्रयोग करते थे। मात्र सत्तात्मक यहाँ का परिवार था, ठीक है ना भैया। चलिए, और पशुओं में कुबड़ वाला सांड, है ना, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ये पूजा करते थे कुबड़ वाले सांड की, यानी कुबड़ वाला जो सांड था, याद रखो।
आ जाइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान, यानी युगल का मतलब समझ जाइए प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं या एक साथ, है ना। युगल का मतलब ठीक ना, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी से ही होगा। समाधान का साक्ष्य जो मिला है वो कहां से मिला है, तो याद रखिएगा ये जो मिला है ये मिला है आपका लोथल से। 56 नंबर में ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, यानी कपास को ये लोग क्या नाम देते थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंडन नाम देते थे, सिंडन कपास को। ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ भी प्राप्त हुआ है क्या, बिल्कुल, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं। तांबे की प्राप्ति खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से मैंने बताया, चांदी की अफगानिस्तान ईरान से ट्रेडिंग होती थी, व्यापार। सोने का संबंध जो था कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान के साथ व्यापारी में संबंध था। टीन का अफगानिस्तान ईरान के साथ, और गोमेद का सौराष्ट्र के साथ। लाजव्रत का मेसोपोटामिया, सीसा का ईरान के साथ संबंध था। तो सवाल नंबर 58 में सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद, है ना, याद रखना दैमाबाद। आ जाइए जरा आगे, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, तो किन धातुओं का आयात करते थे जरा बताइए। सवाल नंबर 59, है ना। तो जो हड़प्पावासी थे वो चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे, सोने का भी आयात करते थे। 1 2 3 बिल्कुल सही है। मैंने बताया था चांदी का अफगानिस्तान के साथ, सोने का कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान के साथ। अगर मैं बात करूं यहां टीन की, तो टीन का जो करते थे अफगानिस्तान और ईरान के साथ करते थे। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, हड़प्पावासी लाजवर्द या जिसे कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। लाजवर्द का मतलब है भवन निर्माण की सामग्री, इसका आयात कहां से करते थे। आयात का मतलब है लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, और निर्यात का मतलब है देना, है ना। इसका आयात कहां से करते थे जरा बताइए। भवन निर्माण जो सामग्री थी लाजवर्द मेसोपोटामिया से करते थे, है ना। अब मेसोपोटामिया तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप लोग किसके साथ में जाएगा, तो जो हिंदू कुश क्षेत्र के बदशा, है ना, हिंदू कुश क्षेत्र के बदशाह इनके साथ करते थे, या मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग थे इनके साथ करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल का नाम क्या है। सवाल नंबर 61, ये बढ़िया सवाल है। तो वो नाम आपका मुंडीगाक भी है, सुतकोई भी है, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही होते हुए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थे, तो कौन कौन से नगर थे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल सुतकांगेडोर भी थे, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट भी थे, है ना, कुंतासी भी था, यानी इनमें से सभी। 62 नंबर के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहरों में किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो किन जानवरों का अंकन हुआ है। 63 नंबर सवाल। तो भाई देखिए आप लोग देखेंगे कि भाई व्याघ्र और हाथी का भी अंकन हुआ है, गैंडा भैंसा का भी, हिरण का भी, इनमें से सभी का अंकन हुआ है ना, शेर का अंकन नहीं हुआ। आ जाइए जरा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जैसे नटराज मूर्ति भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन वो नृत्य करने वाली मूर्ति थी, है ना। तो कौन सी मूर्ति, ठीक है ना, और ये कहां से प्राप्त हुई है। एक तो नृत्य करने वाली मूर्ति, और कहां से प्राप्त हुई जरा ये बताइए। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य करने वाली मूर्ति। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति, है ना, पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, है ना, ये जो प्राप्त हुई है तो किस स्थान से प्राप्त हुई है। 65 नंबर सवाल है, हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुई है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, है ना, तो ये चहुंदड़ों से प्राप्त हुए। आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ों के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में या पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य हैं। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है मामला, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल पे आ गए, स्वतंत्रोत्तर
भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज कहां पे? तो वो हुई है गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ भी उगाते थे, दालें भी उगाते थे, गेहूं भी, लेकिन चावल नहीं उगाते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल में खाद्यान्न नहीं था, उत्पादित नहीं था। ऑप्शन सी 69 के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कथन, और फिर आप लोगों को करना है इसका आंसर। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, है ना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, ये अब लिखा हुआ है, अब विलुप्त हो गए। अच्छा, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बताइए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जरा बताइए। बी ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो कौन सा गलत है? आप कौन सा सही, जरा बताओ। तो देखिए, हड़प्पा कालीन तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, तो सही बात है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो बिल्कुल सही है, वो उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है ना, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या पहला सही है? क्या पहला सही है? दूसरा देखिए, अब उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है, कपास के उत्पादन में प्रमुख था, ठीक है ना। तो दोनों ही यहाँ बिल्कुल सही रहेंगे, ए व बी, या एक व दो, दोनों सही है ना। ये यूपीएससी एग्जाम 2011 में पूछा गया। आगे आ जाइए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। यहाँ दे रखा है हड़प्पा कालीन स्थल और यहाँ स्थिति दे रखी है, यानी कि कौन सा स्थल कहाँ पे है ना। मांडा कहाँ पे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है मांडा कहाँ पे है। तो जो मांडा है आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ए नंबर के लिए तीसरा सही है। अब ए नंबर के लिए इसमें दूसरा, इसमें ये है, इसमें ये है, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन और भी तो मिलान कर लीजिए। दैमाबाद कहाँ पे है? तो दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, यानी बी नंबर के लिए चौथा हो गया, है ना। अच्छा, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में, सी नंबर के लिए पहला हो गया। अच्छा, राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी आप लोगों का जो है वो हरियाणा में है राखीगढ़ी, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जो हड़प्पा कालीन लोग थे, इन्हें धातु किसके बारे में परिचित नहीं थे, ये लोग लोहे को नहीं जानते थे, तो लोहा यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जरा बताइए। तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, याद रखो, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 75 है, चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया था? चौहंदड़ों का, है ना, सिंधु नदी के किनारे पे है और 1931 में इसकी उत्खनन का कार्य हुआ। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है ये। और 75 नंबर सवाल के लिए सही आंसर हो जाएगा गोपाल मजूमदार, है ना। गोपाल मजूमदार चौहंदड़ों से संबंधित हैं, है ना। इसे आप लोग कहेंगे JH मेके, यानी कि आप लोग कहेंगे गोपाल मजूमदार, या आप लोग शॉर्ट में कह सकते हैं JH मेके। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस सवाल में, ठीक है। चलिए, 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हुआ है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर खुद से करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन कुछ डाले हैं 3 से 4, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे भेजिए, मैंने क्या कराया था आप लोगों को, है ना। वे विशाल महल मंदिर में होते थे, बिल्कुल सही है। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये बात बिल्कुल सही है ना। अच्छा, पहली बात मैंने गलत नहीं कराई आप लोगों को, सही कैसे है? ये बात तो गलत है, केवल दूसरा सही कराया था मैंने आप लोगों को इसमें। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? फॉर योर नॉलेज टेस्ट 1921 में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? वे अश्वमेध की जानकारी थी, उनके लिए गाय पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। जरा बताइए कौन सी? ये रहा, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, ए ऑप्शन राइट हो गया इसके लिए, है ना।
सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है, जरा बताओ ये क्वेश्चन का आंसर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर मार दीजिएगा भाई, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा जाता है? करो कमेंट जल्दी से। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक से लेके आऊंगा मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा ही प्रत्येक टॉपिक से। चलिए ढूंढ के आंसर कर दीजिएगा इस सवाल का, मैंने कराया है आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं तो उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़े समय में। देखिए आप लोगों से पूछेगा जो सिंधु सभ्यता थी यहाँ पे तोल जो थी वो किस माप के अकॉर्डिंग की जाती थी, तो जो तोल थी वो 16 के अनुपात में थी, 16 के अनुपात में थी तोल, याद रखो, है ना। चलो अच्छा ये पूछ सकता है घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधव कालीन जो स्थल हैं इनसे घोड़े के अस्थि पंजर का जो पता है वो चलता है। आप लोगों से पूछ सकता है बैलगाड़ी या भैंसे वाली गाड़ी का उपयोग करते थे किसके लिए, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के साधनों के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली गाड़ी जिसमें बैलगाड़ी और भैंसे वाली गाड़ी थी इसका उपयोग करते थे, ठीक है भैया। चलो और ये जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए तथा लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए थे, लाल मिट्टी के बर्तन थे, याद रखो। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पे प्रचलित थी, है ना। पर्दा प्रथा भी थी और यहाँ वेश्यावृत्ति भी इस समाज में सम्मिलित थी। आग में जो पकी हुई मिट्टी है ना, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहता था, है ना, टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा जो यहाँ आग में पकी हुई मिट्टी थी उसे टेराकोटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा ना। मिठास के लिए शहद का यूज करते थे और हल से बने हुए मिट्टी के मतलब मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। और सिंधु सभ्यता की लिपि पूछी जाती है, सबसे बड़ी चीज तो यह है, मैं भूल गया इस क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है, किसका? सरंगी पशु का अंकन जो है वो मिलता है। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, तो ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ से मतलब मेरे द्वारा जो है वो समाप्त किया जा चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानते थे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। अच्छा चलो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।